कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन उन तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो धुंधला सा लगता है, या जैसे कोई अनदेखी दीवार बार बार रोक देती है। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त भाषण के आइडियाज को परत दर परत खोलकर समझेंगे, जो सीधा इस सवाल की जड़ तक जाता है कि आखिर हम जानते बूझते हुए भी एक्शन क्यों नहीं ले पाते। ज्यादातर बातें एक अच्छी सधी हुई शुरुआत से शुरू होती हैं, है ना? लेकिन ये भाषण नहीं। ये बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आता है। ये हमारे सामने लाकर खड़ी कर देता है वो दीवार जो हम सब अपने चारों ओर बना लेते हैं। और उस दीवार का नाम है बहानों की दीवार। तो चलिए देखते हैं, ये दीवार आखिर किन किन ईंटों से बनी है। पहली और सबसे जानी पहचानी ईंट, थकान। दिन भर के काम के बाद या कई बार तो काम शुरू करने से ठीक पहले ही ये वाला एहसास कि आज हिम्मत नहीं है। ये भाषण सीधा पूछता है, क्या सच में थकान इतनी ज्यादा है कि सपनों को ही पीछे छोड़ दिया जाए, या ये बस उस दीवार की पहली ईंट है। और फिर आता है शायद दुनिया का सबसे कॉमन बहाना, टाइम ही नहीं है। कमाल की बात है, 24 घंटे तो सबके पास बिल्कुल बराबर हैं, फिर भी कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में क्या कुछ नहीं कर जाते, और कुछ लोग बस यही कहते रह जाते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मसला वाकई समय की कमी का है या फिर प्रायोरिटीज का, यानी कि प्राथमिकताओं का। हम सबने ये बहाना इस्तेमाल किया है, सच है ना? इसके बाद आता है एक और बड़ा और काफी ठोस लगने वाला बहाना, पैसा। अगर पैसे होते ना तो मैं ये कर लेता। ये भाषण इस दलील को भी चुनौती देता है। ये पूछता है कि क्या सच में हर बड़े काम की शुरुआत के लिए बहुत सारा पैसा ही चाहिए होता है, या ये भी हमारे दिमाग का ही बुना हुआ एक जाल है। और इन सब बाहरी बहानों के बाद थकान, समय, पैसा, असली बात आकर टिकती है अंदर की आग पर, यानी एनर्जी, जोश, वो इच्छा शक्ति। क्या ये सारे बाहरी बहाने असल में अंदर की इसी चिंगारी के बुझने का नतीजा है? देखिए, ये सवाल हमें एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई की ओर धकेल रहा है। तो ठीक है, अगर थकान, समय या पैसा असली वजह नहीं है, तो फिर असली गुनहगार कौन है? कौन है वो चीज या वो इंसान जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या वो बाहरी हालात है जिन पर हमारा कोई बस नहीं, या फिर गुनहगार वो है जो हमें रोज सुबह शीशे में दिखाई देता है? और ये रहा जवाब, एक कड़वी लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई। इस भाषण का सार यही है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारे बनाए बहाने। हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर जरा रुक कर सोचिए। अगर प्रॉब्लम हम हैं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी तो हम ही हैं। असली ताकत यहीं छिपी है। अब जब गुनहगार का पता चल गया है, तो ये भाषण हमें दिखाता है कि हमारे आज के फैसलों का, हमारे हर एक बहाने का आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक्शन और इनएक्शन, यानी काम करने और ना करने का एक सीधा साधा नतीजा है। तस्वीर देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो इंसान है जो बहानों के साथ जीता है और 10 साल बाद उसकी जिंदगी दूसरों की सफलता देखकर जलने में और अफसोस करने में निकल जाती है, और दूसरी तरफ वो है जो मेहनत का रास्ता चुनता है और अपनी कोशिशों का मीठा फल, बड़ी गाड़ियां, शानदार लाइफस्टाइल सब एंजॉय करता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी जिंदगी बेहतर है, वो तो साफ ही है। असली सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा भविष्य चुना जा रहा है, हर रोज हर एक बहाने के साथ। हमारे हर बहाने का एक सबसे पक्का दोस्त होता है, एक जादुई शब्द, कल। ये काम कल से करूंगा। ये भाषण इसी कल नाम के सबसे बड़े धोखे से पर्दा उठाता है। ये वो झूठ है जो हम सबसे ज्यादा खुद से ही बोलते हैं। सोचिए, कल एक ऐसा वादा है जो हम खुद से करते हैं, ये जानते हुए कि शायद हम उसे पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी वो कल आता है वो आज बन चुका होता है और हम फिर एक नए कल का इंतजार करने लगते हैं। भाषण के मुताबिक एक्शन लेने का, काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सही समय होता है, और वो है अभी। तो ये जो टालमटोल की आदत है ना, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आज की मेहनत और मुश्किल सच्चाई से बचने का एक तरीका। ये एक ढाल है जिसके पीछे छिपकर हम खुद को तसल्ली देते रहते हैं कि कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा।
तो अब तक हमने समस्या को अच्छी तरह समझा, बहानों की उस दीवार को देखा और कल वाले झूठ को भी पकड़ लिया। अब वक्त है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का। भाषण हमें एक बेचारे विक्टिम की तरह महसूस करने की जगह एक योद्धा, एक वॉरियर बनने के लिए कहता है। कोई भी योद्धा खाली हाथ नहीं लड़ता, और इस भाषण के मुताबिक हम में से कोई भी खाली हाथ नहीं है। हमारे अंदर टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, जोश है, जुनून है और बुद्धि भी है। ये सब हमारे हथियार हैं, हमारा अंदर का शस्त्रागार। ये सारी चीजें हर किसी के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, बस उन पर जमी धूल झाड़कर उन्हें बाहर निकालने की देर है। योद्धा का एक और बहुत जरूरी हथियार होता है सब्र। लेकिन ठहरिए, ये वो वाला सब्र नहीं है जहां हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और सही समय का इंतजार करें। नहीं, भाषण सब्र को एक नए तरीके से देखता है। यहां सब्र का मतलब है एक्टिव रहना, चोट खाते रहना, गिरते रहना, लेकिन उसके बावजूद लड़ते रहना। ये है असली सब्र। और यहीं पर आकर पूरा माइंडसेट बदल जाता है। एक खिलाड़ी जब मैदान में होता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं थक गया हूं या आज मेरा मूड नहीं है। वो जीतने के लिए अपना आराम, अपनी नींद, अपना मजा सब कुछ कुर्बान करता है, बलिदान देता है। सवाल यही है कि जिंदगी के इस खेल में हम कौन हैं? एक दर्शक जो किनारे बैठकर सिर्फ बहाने बना रहा है, या एक खिलाड़ी जो मैदान में उतरकर बलिदान दे रहा है? तो आखिर में हर चुनौती, हर मुश्किल, हर रुकावट हमारे सामने हमेशा दो रास्ते रखती है। हम या तो उसे एक बहाना बना सकते हैं और वहीं रुक सकते हैं, या फिर उसे एक मौका बना सकते हैं खुद को और बेहतर साबित करने का। हर सुबह, हर पल हम सब ये चुनाव करते हैं। तो सवाल ये है कि आज क्या चुना जाएगा, बहाना या मौका?